विद्यालय विकास योजना 2023 से लेकर के 2026 तक आज हम देखेंगे कैसे इसका निर्माण करेंगे। जो पहला बिंदु हमारा है विद्यालय का आधारभूत आंकड़ा। इसमें जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड का नाम, ग्राम सभा का नाम, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, ये चीज़ें हम फिल कर लेंगे। अब यहाँ आते हैं, अच्छा 1 से 5, 6 से 8 या 1 से 8 जो है नामांकन का एक एस्टीमेट हमें देना है। जो पिछले वर्षों में बच्चों की संख्या हमारी है उसी हिसाब से हमें यहाँ 2023 से 24, 24-25, 25-26 में एक अनुमानित बालक बालिका संख्या हमें देकर के योग कर देना है। विद्यालय परिक्षेत्र में कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या, जितने बच्चे आपके आउट ऑफ स्कूल वो संख्या आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ आते हैं विशेष प्रशिक्षण हेतु चिन्हित बच्चों की संख्या। किन्हीं बच्चों को अगर विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो संख्या यहाँ हम देंगे। विद्यालय में कुल दिव्यांग बच्चों की संख्या, जो बच्चे दिव्यांग हैं उनकी संख्या यहाँ पे हम दर्शाएंगे। और वर्तमान समय में विद्यालय में कुल कितने अध्यापक अध्यापिकाएँ नियुक्त हैं वो संख्या हम यहाँ दर्शा देंगे। फिर यहाँ हम आते हैं एसएमसी अध्यक्ष का नाम, मोबाइल नंबर लिखेंगे। सचिव प्रधानाध्यापक आप अपना मोबाइल नंबर नाम लिखेंगे। ग्राम प्रधान का मोबाइल नंबर नाम। विद्यालय में कुल भूमि का विवरण वर्ग मीटर में यहाँ हम दर्शा देंगे। मित्रों, कुल मिलाकर के हमें 86 बिंदु पे कार्य करना है। दूसरा पॉइंट, विद्यालय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं कार्य योजना। इसमें पहला बिंदु है विद्यालय कायाकल्प आबलिक भौतिक अवस्थापनाओं के मूल्यांकन एवं आवश्यकताओं की क्या कार्य योजना है। जो आपके विद्यालय में सुविधाएं हैं उनका सूचक दिया हुआ है, इंडिकेटर दिया हुआ है। तो पहला बिंदु हमारा क्रम संख्या हो गया, दूसरा इंडिकेटर, तीसरा है मूल्यांकन का है, संतृप्त या असंतृप्त। इंडिकेटर है इसको हम कितने समय में पूरा करेंगे, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे। अभी हम बात कर लेंगे संतृप्त असंतृप्त पे ये कैसे किया जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कार्य योजना। आवश्यकता अनुसार दिए गए विकल्पों में सही का निशान लगाएं। तो हमारे यहाँ इंडिकेटर दिए हुए हैं, 5 पॉइंट मिलेंगे आपको इसमें। पहले पॉइंट में आपको 26 बिंदुओं पे निशान लगाना भी है और नहीं भी है। खंड शिक्षा अधिकारी को अवस्थापना सुविधा की दशा के संबंध में लिखित सूचना से सूचित किया गया। दूसरा है प्रधान सचिव को सूचित कर जीपीडीपी में कार्य योजना सम्मिलित कराया गया। इसकी प्रतिलिपि बीओ को उपलब्ध कराई गई। तीसरा, पुनः अनुस्मारक अनुरोध पत्र संबंधित को प्रेषित किया गया। चौथा है कंपोजिट ग्रांट से लघु मरम्मत कराया गया। पाँचवा हमारा विद्यालय स्तर पर स्वयं के प्रयासों से निष्क्रिय अवस्थापना सुविधा को क्रियाशील बनाया गया। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जैसे शुद्ध पेयजल की सुविधा है, अगर संतृप्त है यहाँ पे आगे हम कुछ नहीं करेंगे, किसी भी बिंदु पर हम टिक नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर असंतृप्त है तो हम आगे दिए गए 5 विकल्पों में से किसी एक पे हमें टिक लगाना होगा कि किस आधार पे हमारा जो कार्य योजना है, जो सूचक हमारे हैं वो संतृप्त हो जाएंगे। शुद्ध पेयजल की सुविधा है, असंतृप्त है, तो यहाँ हम दिखाएंगे कि कितने समय में इसको संतृप्त किया जाएगा। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की आप मीटिंग बुलाएंगे, उसमें सारे सदस्य रहेंगे और एक एक करके जितने भी इंडिकेटर हैं सब आप पढ़ के सुनाएंगे और सबकी सहमति आप प्राप्त करेंगे। सहमति प्राप्त करने के बाद ही आप आगे की कार्य योजना बनाने का कार्य करेंगे। अब दूसरा हमारा आता है वाटर कनेक्शन, पंप की सुविधा, जल जीवन। अब यहाँ हमने संतृप्त कर दिया इसको, उसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से सारे बिंदुओं पर जो 26 बिंदु हमारे पीले वाले हैं इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। चाहे रसोई की भौतिक सुविधा हो, संग्रहित भोजन की सुविधा हो, रेलिंग युक्त रैंप की सुविधा हो, ये सारी चीज़ें हम फिल करते जाएंगे। अब दूसरा हमारा यहाँ आता है गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं सशक्तिकरण हेतु क्या कार्य योजना है। इसमें भी सूचक हमारा दिया हुआ है, इंडिकेटर है। कार्य योजना की अवधि, इसको हम 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में कब इसको संतृप्त बनाएंगे। पहला से फाउंडेशन लर्निंग एवं न्यूमरेसी का कालांश समय सारणी सुनिश्चित करने की क्या कार्य योजना है। पूरे सत्र में आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका में दी गई तकनीकी का प्रयोग, जो हमारे अध्यापक हैं आधारशिला क्रियान्वयन की संदेशिका का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फाउंडेशन लर्निंग एवं न्यूमरेसी शिक्षा संचालन हेतु शिक्षकों द्वारा विशेष
शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण, निर्धारित समय सारणी एवं शिक्षण योजना के अनुसार फाउंडेशन लर्निंग एवं न्यूमेरेसी हेतु कक्षा का संचालन, बच्चों की प्रगति का निरंतर आकलन, आवश्यकता अनुसार बच्चों को अतिरिक्त सहयोग देना ताकि वे कक्षानुरूप दक्षता स्तर प्राप्त कर लें। जो आपको इसमें ठीक लगे उस पर आप टिक लगा दें और समय सीमा इसका 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष इसमें लिख दें। इसी तरह आप सारे इंडिकेटर को भरते जाएंगे। तीसरा हमारा आता है समता इक्विटी आधारित कार्ययोजना। इसमें कोई समय सीमा नहीं है, बस आपको एक टिक लगाना है। सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की क्या कार्य योजना है। पहला है सभी छात्रों को पुस्तक का वितरण किया। वांछित संख्या से कम पुस्तकें प्राप्त होने पर ब्लॉक को मांग पत्र प्रेषित किया। वांछित संख्या से कम पुस्तकें प्राप्त होने पर पुरानी पुस्तकों का उपयोग किया। जो आपने किया या आप करने वाले हैं, आपकी जो कार्य योजना है उस पर आप टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे आप। ऐसे ही सारे बिंदुओं को आप टच करेंगे और एक के बाद एक पढ़ के आप प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सबको सुनाएंगे। 3.34 में क्या सामुदायिक एवं अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने की क्या कार्य योजना बनाई गई। सामुदायिक सहभागिता से संबंधित कार्यक्रम बैठकों में समुदाय अभिभावक का प्रतिभाग सुनिश्चित किया जा रहा है। गृह आधारित शिक्षण एवं अभिभावकों को प्रेषित किया जा रहा है। लगातार अनुपस्थित जो बच्चे हैं उनके माता पिता अभिभावक से संपर्क, IPC आदि संचार गतिविधियों के माध्यम से मोबाइल कर पुनः व लगातार विद्यालय भेजने के लिए प्रेषित किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको उचित इसमें समझ में आ रहा है, उस पर आप टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पहले पॉइंट में हमारे 26 बिंदु थे। दूसरे बिंदु में गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत आवश्यकताओं का मूल्यांकन सशक्तिकरण हेतु क्या कार्य योजना है। इसमें हमारे 12 बिंदु हैं 2.1 से लेकर 2.12 तक। और तीसरा हमारा है समता इक्विटी आधारित कार्य योजना। इसमें हमारा 3.1 से लेकर 3.40 तक, इसमें 40 बिंदु हैं, सबसे ज़्यादा बिंदु इसी में है। और चौथा हम आते हैं वित्तीय संसाधन एवं नियोजन। इसमें हमारे 8 बिंदु हैं। 8वें बिंदु पर हम लोग देखते हैं विद्यालय को 3 वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि, मतलब 2020, 2021, 2022 3 वर्षों में विद्यालय को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है वो जोड़ के हम यहाँ पे दिखा देंगे। 4.2 में है विद्यालय द्वारा 3 वर्षों में व्यय की गई धनराशि। अब जितना धन आपके पास आया था क्या पूरा धन व्यय हो गया है, अगर हो गया है तो वो धनराशि यहाँ पे दिखा देंगे। 4.3 है SMC के बैंक खाते में उपलब्ध कुल धनराशि। वर्तमान समय में SMC में कितना धनराशि शेष है वो हम यहाँ दिखाएंगे। ग्राम निधि से प्रधान द्वारा विद्यालय हेतु किए जाने वाले प्रतिबद्ध व्यय, कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम प्रधान द्वारा जो भी व्यय किए गए हैं वो धनराशि हमें यहाँ दिखानी होगी। आगामी 3 वर्षों में कंपोजिट ग्रांट मद में प्राप्त होने वाली धनराशि। अब संख्यात्मक जो बच्चों की संख्या आपके विद्यालय में है जो कंपोजिट धनराशि आती है वो जोड़ के एक अनुमानित अब यहाँ पे लिख देंगे। 4.6 में है आगामी 3 वर्षों में कंपोजिट ग्रांट के अतिरिक्त अन्य मदों में प्राप्त होने वाली धनराशि, ये भी अनुमानित है। तो हमारे विद्यालय में कंपोजिट के अतिरिक्त कोई भी धनराशि उस तरह से नहीं आती है तो इसको हम नील ही रखेंगे। 4.7 में क्या ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP में शामिल किए गए प्रस्तावित कार्यों का एस्टीमेट तैयार किया गया है। इसके लिए आपके सेक्रेटरी हैं उनसे बात कर लें, वो आपको इसके बारे में बता देंगे कि जो उनका एस्टीमेट तैयार किया गया था ग्राम प्रधान से मिल करके हाँ या नहीं लिख देंगे। 4.8 है यदि एस्टीमेट तैयार नहीं किया गया था तो क्या कार्य योजना है। ADO पंचायत पंचायत सेक्रेटरी से समन्वय कर GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराना है। दूसरा है ग्राम प्रधान पंचायत सेक्रेटरी के समन्वय कर विकास खंड स्तर पर कार्यरत JE द्वारा अपलोड कार्य योजना। इस पर हम चर्चा कर लेंगे सेक्रेटरी से, अगर वो कहते हैं हाँ तो यहाँ पे हम हाँ कर देंगे। अंत में हम आते हैं योजना की 1 प्रति प्रधान को 1 प्रति विद्यालय में अवश्य रखें। यहाँ हस्ताक्षर हो जाएगा सचिव का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का हस्ताक्षर और मोहर हो जाएगा, प्रधानाध्यापक भी अपना मोहर लगा देंगे। और 5वां पॉइंट हमारा आता है क्या खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय विकास योजना सत्यापन किया गया है। अगर किया गया है तो हाँ कर देंगे और खंड शिक्षा अधिकारी
यहाँ पे अपना सिग्नेचर और मोहर लगा देंगे। ये करके आप BRC पर 10 मार्च के पहले ही इसको जमा कर दें, जिससे 20 मार्च के पहले BRC से इसको ऑनलाइन किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।